रवि प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि उद्यापन विधि। रवि प्रदोष व्रत, जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है वो रवि प्रदोष व्रत यानी भानुवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। इस प्रदोष व्रत का लाभ यह है कि भक्त इस दिन उपवास को रखकर दीर्घायु और शांति प्राप्त कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उसके एक पुत्र था। एक बार वह गंगा स्नान करने को गया तो दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं। उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह को गया। चलते चलते वह थककर चूर हो गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डाल दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। रवि प्रदोष व्रत विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शिव पूजन करना चाहिए। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और निराहार रहना चाहिए। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 4:30 बजे से 7 बजे के बीच में पूजा की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर पूजा गृह को शुद्ध करें और शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। 5 रंगों में रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें और पूजन सामग्री एकत्रित करके कलश में पानी भरकर आसन पर बैठकर शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांति का वान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा, जटाजूटधारी, नीले कंठ वाले, रुद्रमालाओं वाले, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, चर्म धारण करे हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से ध्यान करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनें और सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21, 1 से 8 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठा ही सामग्रियों को उपयोग में लाया जाता है। रवि प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11, 26, त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले श्री गणेश भगवान का षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और पूरी रात से पार्वती गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करना चाहिए। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को शुद्ध कर लें। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्र रंगोली मारकर मंडप बनाएं। एक चौकी पर पटे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं।
रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने और सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। उसके बाद शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 1 से 8 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव की आरती करें। ब्राह्मणों को यथानुसार दान दें और भोजन कराएं। आपकी इच्छा हो तो 1, 2, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान करें। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिवधाम को पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।